दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हो और एक्सेल यूज करते वक्त जब भी आप फॉर्मूलाज लगाते हो फॉर मल्टीपल कंडीशंस, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला जरूर यूज करते होगे जो कि है इफ फॉर्मूला। क्योंकि जब मल्टीपल कंडीशंस लगती हैं तो हर कोई बंदा एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन को यूज करता है। अब इफ वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है या हेल्पफुल होता है जहां पर कम कंडीशंस होती हैं, लेकिन जब कंडीशंस बढ़ जाती हैं तो वहां पे फॉर्मूला भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसी के साथ साथ वो फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स भी बनने लग जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उसमें आउटपुट ही समझ में नहीं आ पाता कि एक्चुअल में हमें क्या आउटपुट निकालना है। तो इस चीज का एक बेटर सॉल्यूशन एक्सेल ने हमें दिया है, वो भी दिया है एक फॉर्मूला के जरिए जो कि है स्विच फंक्शन। अब एक्सेल के अंदर ये स्विच फंक्शन बहुत ही यूजफुल फंक्शन है जो कि मल्टीपल कंडीशंस को निकालने के लिए आपको बहुत इजी सॉल्यूशन दे देता है। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन इसके अंदर है, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मूला आर्गुमेंट है जो कि समझने में भी बहुत इजी है और इसके थ्रू आंसर निकालना भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो अगर आप भी स्विच फंक्शन को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर टोटल 11 एग्जांपल्स कवर अप किए हैं स्विच फंक्शन के थ्रू, जो कि ऑफिस यूज के लिए काफी ज्यादा यूज किए जा सकते हैं अगर आप एक ऑफिस पर्सन है तो नो डाउट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक हल्की सी डेफिनेशन लिखी है रिलेटेड टू स्विच फंक्शन। द एक्सेल स्विच फंक्शन इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न्स द कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट फॉर द फर्स्ट मैच फाउंड। अगर हमारे पास कोई भी डेटा हो, उस डेटा में काफी सारी लिस्ट बनी हुई हो और उस डेटा में से हमारे जो भी कंडीशन होती है, अगर पहली कंडीशन हमारी मैच हो जाती है तो स्विच फंक्शन वहां पे एक रिजल्ट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। इफ नो मैच इज फाउंड, अगर पहला मैच आपको फाउंड ना हो, इट कैन रिटर्न एन ऑप्शनल डिफॉल्ट वैल्यू। ये एक डिफॉल्ट वैल्यू आपको दे सकता है जो आप उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। इट इज हेल्पफुल ऑल्टरनेटिव टू नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ये एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो हम एक ही इफ को मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करते हैं। कई बार हम लोग इफ लगाते हैं, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट हम लोगों को देखना पड़ता है। तो अगर हम स्विच फंक्शन लगाएं तो हमें बार बार इफ करने की जरूरत नहीं है, स्विच फंक्शन उसको रिप्लेस कर सकता है, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद मल्टीपल कंडीशंस। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बहुत सारी कंडीशंस जब हमारे पास होंगे उसके बिहाफ पर हम इसे समझ सकते हैं। अब इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 11 एग्जांपल्स इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग वर्कशीट तैयार करी हुई हैं और उन पे कुछ डेटा यहाँ पे बना के रखा हुआ है और कंडीशंस भी रखी हुई हैं कि किस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ, जहाँ पे है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट बोनस। अब इस डेटा को हम समझते हैं, बहुत छोटा सा डेटा है। कुछ एम्प्लॉयज का नेम है, उनका डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें कितना बोनस मिलना चाहिए वो हमें निकालना है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट हो तो उनको 10% मिलना चाहिए, अगर HR डिपार्टमेंट हो तो 5%, IT डिपार्टमेंट हो तो 8%, एडमिन डिपार्टमेंट हो तो 4%। अब ये हम कैसे निकालेंगे? अगर आप इफ का फंक्शन जानते हो तो आपको मल्टीपल इफ इसमें लगाने पड़ सकते थे, पर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्विच फंक्शन। समझते हैं इसको। जैसे हम लोग यहाँ पे स्विच फंक्शन अप्लाई करेंगे, यह आपको स्विच फंक्शन के बारे में बता देगा कि स्विच फंक्शन करता क्या है। और ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे टैब बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो स्विच फंक्शन के अंदर इसका फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट आया है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम लोगों को इसे वो सेल प्रोवाइड करनी होती है जिस पर हमारी कंडीशन लगी हुई है। उसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशन देनी होती है कि क्या कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट होगा। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे, इस सेल को। अगर ये B2 सेल, मैं कॉमा करता हूँ, अगर ये B2 सेल क्या होती है, सेल्स होती है, तो हम डायरेक्टली यहाँ सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर हम लोग अगर हमारे पास ये लिखा हुआ ना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सेल्स। कि अगर ये सेल सेल्स होती है तो उसके लिए रिजल्ट 1, उसके लिए रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10%। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दूंगा 10%। ओके। अब यहाँ पे हमारा सेकंड ये कह रहा है डिफॉल्ट और वैल्यू 2। डिफॉल्ट रिजल्ट चाहिए या फिर वैल्यू 2 है आपके पास? मेरे पास वैल्यू 2 है। और वो वैल्यू 2 क्या है कि अगर यही सेल, दोबारा से सेल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डिफॉल्ट वैल्यू में सेल के लिए रिजल्ट क्या लिखिए कि अगर ये सेल
HR होती है तो HR के लिए यहाँ रिजल्ट आना चाहिए 5%, आपको ये लिख देना है। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड वैल्यू के लिए कि अगर ये वाली सेल IT होती है, IT, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 8% का। यहाँ पे हम 8% रिजल्ट लिखते हैं, कॉमा करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, एडमिन डिपार्टमेंट। अगर यही सेल जो कि हमारी B2 वाली सेल है, ये अगर एडमिन डिपार्टमेंट से होती है तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 4%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 4%, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे आपने ये दिया आंसर। अब मैं यहाँ पे एक और आंसर देना चाहता हूँ, रिजल्ट 4 तो हम दे चुके हैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ भी ना आए तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए NA और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। जैसे हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो क्या आया यहाँ पे आया 10। आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में यहाँ पे कि अगर ये वैल्यू सेल्स होगी तो आंसर आना चाहिए 10%, अगर HR होगी तो 5%। मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे को, आप देखेंगे 10% फॉर सेल्स, 5% फॉर HR, 8% फॉर IT, 4% फॉर एडमिन। इस तरह से निकाल सकते हो। अगर इनमें से कोई डिपार्टमेंट मैच ना करे तो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ मार्केटिंग, एंटर करता हूँ तो उस कंडीशन में यहाँ पे आंसर आ जाएगा NA, जो कि मैंने डिफॉल्ट रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे दिया था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि है ग्रेड परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे ग्रेड दिया गया है, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। इसके अकॉर्डिंग इनको क्या परफॉर्मेंस दी जाएगी वो हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या लगाना है, आपको यहाँ पे करना है स्विच फंक्शन। एक्सप्रेशन में आपको ये वाली सेल सेलेक्ट कर लेनी है, कॉमा करना है। वैल्यू 1 क्या है आपकी, हमारी वैल्यू 1 है A, कि अगर यहाँ पे A होता है तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट होना चाहिए एक्सीलेंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट लिखने के बाद यहाँ पे आके हम सेकंड कंडीशन देंगे कि अगर ये सेल होती है B तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एवरेज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एवरेज। सिमिलरली हम लोग थर्ड के लिए यहाँ पे लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर C। अगर ये C होता है तो उसके लिए हमारा रिजल्ट होना चाहिए पुअर। सो पुअर हम यहाँ लिख लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। एंटर हिट करते हैं। अमित A कंडीशन में है तो एक्सीलेंट। अब रीता जो है यहाँ पे B कंडीशन में है तो लेट्स सी एवरेज, और सोहन C तो यहाँ पे पुअर। और मैं इसको ड्रैग करता हूँ अगेन, तो एवरेज। प्रिया जो कि B में है, अनिल A में है तो एक्सीलेंट। तो इस कंडीशन में आप इन्हें निकाल सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल पे ये है शिफ्ट टाइमिंग। ये सारे जो एग्जाम्पल है ना, एक तरीके से मैंने ये ऑफिस एग्जाम्पल यूज किए हैं कि कभी अगर इस तरीके का आंसर आपको निकालना पड़ सकता हो तो आप निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है इतनी छोटी सी शीट होगी, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डेटा बना हुआ है, एम्प्लॉयज़ के नेम है और इनकी शिफ्ट लिखी हुई है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट होगी तो उसका टाइम क्या होगा, अगर इवनिंग शिफ्ट होगी तो उसका टाइम क्या होगा, नाइट शिफ्ट होगी तो उसका टाइम स्लॉट क्या होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल स्विच फंक्शन। तो स्विच फंक्शन में एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको। अब देखिए मैंने तब से हर शीट में ये वैल्यू लिखी हुई है, ये इसलिए काम आएंगी कि अगर आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई हो तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे उन्हें लिखना ही पड़े। मेरी वैल्यू क्या 1 है, यहाँ पे मेरे कंडीशन में वैल्यू 1 क्या है, मॉर्निंग, कि अगर मॉर्निंग होता है तो उसके लिए रिजल्ट होना चाहिए 9 AM to 1 PM, कॉमा करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू सेकंड, अगर इवनिंग होता है तो उसके लिए रिजल्ट होना चाहिए 2 PM to 6 PM। और थर्ड वैल्यू के लिए हम करते हैं अगर नाइट होती है तो 7 PM to 11 PM। आप देख सकते हैं बहुत जल्दी फॉर्मूला लग गया है और हम एंटर प्रेस करते हैं। अब इसको हम लोग ड्रैग करते हैं नीचे को। अभी आप देखेंगे इसने यहाँ तक तो आंसर ठीक निकाला 2 PM, नाइट में सोहन इसका भी आंसर सही निकाला, पर यहाँ पे आके ये गलती दिखाने लग गया, यानी कि एरर शो हो रहा है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे एरर पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। उसने इस सेल के लिए, प्रिया के लिए, मॉर्निंग को यहाँ पे ले लिया। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको, अब यहाँ पे चेक करता हूँ, आप देखिए जो मैंने सिलेक्ट की थी ना सेल्स, ये सारी की सारी जो सेल्स हैं वो नीचे को मूव हो चुकी हैं। तो हमें फॉर्मूला लगाते वक्त इतना ध्यान रखना होता है कि हमारी ये वाली जो सेल्स होती हैं वो मूव ना करें। तो इसके लिए हम फॉर्मूला को यहाँ पे री एंटर करते हैं, इस सबको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल स्विच।
अब स्विच फंक्शन में एक्सप्रेशन अभी अमित के लिए ये वाला होगा, नेक्स्ट टाइम रीटा के लिए ये वाला होगा, सो हम इसको लॉक नहीं करेंगे। लॉक यानी कि फिक्स करना। वैल्यू 1 हमारी क्या है, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग को हम यहाँ पे कर देंगे फिक्स। अगर मॉर्निंग होगा, फिक्स करने के लिए हमने क्या प्रेस किया, हमने कीबोर्ड से प्रेस किया F4, जिससे ए के आगे डॉलर का साइन लग गया, 8 के आगे डॉलर का साइन लग गया, ये वैल्यू हो गया फिक्स, अभी मूव नहीं करेगी। रिजल्ट 1 क्या होगा, ये होगा, इसको भी हम फिक्स कर देंगे। सिमिलरली हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी फिक्स कर देंगे, इसके लिए रिजल्ट ये होगा और इसको भी फिक्स कर देंगे। फिर थर्ड वैल्यू में नाइट, और इसके लिए जो रिजल्ट हमारा होने वाला है वो 7 PM to 11 PM, इसको भी फिक्स कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तक, आप देखेंगे प्रॉपरली यहाँ आंसर निकल जाएगा। अगर मैं डबल टैप करता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन तो मूव हुआ है ऊपर से नीचे तक, पर ये वैल्यूज मूव नहीं हुई है क्योंकि इनकी नीड मूव करने की हमें नहीं थी। सो आई होप गाइज आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो लिखा है यहाँ पे नेट स्पीड। तो नेट स्पीड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वाईफाई के प्लान है, एक बेसिक प्लान है, एक प्रीमियम है, एक स्टैंडर्ड है। तो बेसिक प्लान अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या स्पीड आएगी, प्रीमियम में और स्टैंडर्ड में क्या स्पीड आएगी, वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्विच फंक्शन। एक्सप्रेस में क्या करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा प्लान, उसके बाद वैल्यू 1 क्या होगी, बेसिक, जो कि आप इसको F4 से लॉक कर देंगे। उसके लिए रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा 10 Mbps, और इसको भी हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, यानी F4 प्रेस कर देंगे। उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू 2 क्या है हमारी है, प्रीमियम, इसको फिक्स कर देते हैं। इसके लिए रिजल्ट होगा 50 Mbps, इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। कॉमा करते हैं, स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करते हैं और इसे फिक्स कर देते हैं। उसके लिए रिजल्ट हम सेलेक्ट करते हैं 100 Mbps, इसको फिक्स करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अगर हम इसे सेलेक्ट करें और इसे ड्रैग करें नीचे को, तो इन सभी का आंसर भी निकल जाएगा इस तरीके से। बहुत ही सिंपल होने वाला है, स्विच फंक्शन आपके काम को बहुत ईजी कर देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, अलाउड डेज, यानी सिक लीव 10, कैजुअल लीव 8 और अर्न लीव 15। अब हमें इनकी लीव पता करना है, लीव टाइप में किसको कितने डेज अलाउ हुए हैं। सो स्विच फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक कि वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं या हम लोग लिख भी रहे हैं, पर हमने ये चीज़ अभी अलग अलग करी है। दोनों का अगर एक साथ किया जाए तो क्या हो सकता है, ये ऑब्वियसली हो सकता है। एक्सप्रेशन में हमने इसे सिलेक्ट किया, कॉमा किया, उसके बाद वैल्यू 1 हमारी है सिक। अगर सिक होता है, मैं इसको लॉक करता हूँ, तो उसके लिए रिजल्ट क्या होना चाहिए, 10 डेज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 डेज, कॉमा करते हैं। फिर क्या है, कैजुअल, अगर कैजुअल होता है मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, कॉमा करते हैं। इसके लिए रिजल्ट होना चाहिए 8 डेज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, फिर कॉमा कर देते हैं। उसके बाद अर्न अगर यहाँ पे होता है, इसे सिलेक्ट करते हैं, इसको फिक्स करेंगे, कॉमा करने के बाद इसका रिजल्ट होगा 15 डेज। सो 15 डेज में यहाँ लिख लेता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो आंसर इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, आप इसको भी बड़े आसान तरीके से ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आप इसको भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, डेजिग्नेशन पे स्केल। अब हमें यहाँ पता करना है कि अगर डेजिग्नेशन में कोई मैनेजर होता है तो उसको कितना पे स्केल मिल सकता है, या एग्जीक्यूटिव होता है तो उसके लिए क्या पे स्केल हो सकती है, इंटर्न है तो उसके लिए क्या पे स्केल हो सकता है। सो पे रेंज में हम यहाँ करेंगे इक्वल स्विच। अभी तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। एक्सप्रेस में क्या सिलेक्ट करना है हमें, मैनेजर, और वैल्यू 1 में हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ वाला मैनेजर, इसको फिक्स करना है। इसके लिए रिजल्ट क्या निकालना है, 60K से लेके 80K, कॉमा करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू में एग्जीक्यूटिव के लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 40K to 60K। उसके बाद हमें इंटर्न के लिए क्या आंसर निकालना है, उसके लिए हमें आंसर निकालना है 10K to 20K। ब्रैकेट को बंद करते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। अब मैं यहाँ पे आगे डबल क्लिक करता हूँ तो ये पूरा डेटा सभी के लिए यहाँ निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ मैंने एक डेट लिखी हुई है। इस डेट में हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेज, और हमने यहाँ पे लिखा है मीटिंग होस्ट, कि मंडे में कौन मीटिंग करता है और किस मीटिंग रूम में हमारी मीटिंग होने वाली है, वो यहाँ लिखा गया है। तो अगर हमें ये निकालना होगा तो हम यहाँ लगाएंगे स्विच फंक्शन। एक्सप्रेशन में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, डे को, जो कि हमारा ये वाला हो जाएगा। अब हम कॉमा करेंगे, वैल्यू 1 मंडे होगी तो उसके लिए क्या रूम होगा, रूम A1 होगा, इसको हम लॉक कर देते हैं। अगर हमारे लिए ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के लिए रूम होगा रूम B1, इसे हम लॉक कर देते हैं। अगर होता है वेंसडे तो वेंसडे के लिए क्या हो जाएगा, रूम C1। अगर होता है थर्सडे तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे D1 को, और अगर होता है फ्राइडे तो हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे E1 को।
सभी को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रॉपर लॉक कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। उसके बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तक, देखते हैं क्या आंसर आया। अब आप देख सकते हैं सभी के लिए आंसर आ गया, पर इनके लिए क्या आया, NA, मतलब एक एरर शो कर रहा है यहाँ पे, है ना, एक एरर यहाँ पे शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे आंसर दिया है वो सिर्फ हम लोगों ने वीक डेज का दिया है, मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड का नहीं दिया, क्योंकि वीकेंड में हमारी कोई मीटिंग्स नहीं होने वाली है। पर कोई भी ऐसे एरर डेटा को एक प्रोफेशनल डेटा नहीं मानेगा। तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला में एक डिफॉल्ट आंसर देना होगा। आखिरी में आपको लिख लेना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर NA, जरूरी नहीं है NA लिखो, या फिर आप नो मीटिंग ये भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नो मीटिंग, ठीक है, नो मीटिंग। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर करते हैं। उसके बाद ये तो चेंज नहीं होगा, पर यहाँ पे प्रॉपरली ये चेंज हो जाएगा कि इसके लिए कोई मीटिंग नहीं है, इसके लिए भी कोई मीटिंग नहीं है। अगर मैं इस डेटा पे जाता हूँ, होम टैब में हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ हाईलाइट सेल रूल में आगे यहाँ एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। मैं यहाँ लिखता हूँ नो, जहाँ पर भी नो होगा वहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग रखनी है। ओके करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से डेटा हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, मैंने फिलहाल इसको डिलीट कर दिया, कुछ नहीं भी होगा तब भी तो ऐसे शो करेगा वो, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हम लोगों ने एक फॉर्मूला के अंदर इंसर्ट करी हुई है। तो इस बिहाफ पे स्विच फंक्शन काम कर रहा है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि ये एग्जांपल होने वाला है, प्रोजेक्ट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन का। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, जो हमारे प्रोजेक्ट है अल्फा, ये कहाँ पे पहुँचा है, इन प्रोग्रेस। बीटा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, गामा डिले हो गया है, तो इनके लिए क्या एक्शन रिक्वायर्ड है वो यहाँ लिखे गए हैं। सो हम यहाँ पे चेक करते हैं स्विच फंक्शन की तरफ से कि क्या हमारा आंसर निकलने वाला है। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटस, यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 क्या होने वाला है, वैल्यू 1 होने वाला है ये। अगर ये होता है, लेट्स सी F4 प्रेस करते हैं और मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि अगर ये होगा तो इसके लिए आंसर आना चाहिए फॉलो अप। अगर कंप्लीटेड होता है, लेट्स सी इसको भी लॉक कर देते हैं हम लोग, सो इसके लिए हमारा आंसर आना चाहिए नो एक्शन। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, कॉमा करते हैं, उसके बाद अगर डिलेड होता है, इसको भी F4 कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। सो फॉर दैट हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए प्लान स्केड्यूल्स। सो प्लान स्केड्यूल में यहाँ ले लेता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। सो यहाँ आ रहा है फॉलो अप। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे को, आप देख सकते हो इन दोनों के लिए प्लान स्केड्यूल आया है, इन दोनों के लिए फॉलो अप आया है, और इसके लिए नो एक्शन आया है क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। सो इस बिहाफ पे आपका ये आंसर निकल जाएगा। हाँ, सेकंड लास्ट एग्जांपल यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे कुछ रेटिंग दिए गए हैं। अगर 5 स्टार रेटिंग में 5 स्टार होता है, सो एक्सीलेंट आना चाहिए आंसर, 3 के लिए वेरी गुड, और हमारा 4 के लिए, सॉरी 3 के लिए वेरी गुड तो नहीं होगा, 3 के लिए गुड होगा, तो मैं इसको गुड करता हूँ, और 4 के लिए मैं इसे वेरी गुड करता हूँ, 4 के लिए वेरी गुड करता हूँ, 2 के लिए पुअर है और 1 के लिए वेरी पुअर है। तो यहाँ पे कुछ स्कोर आए हैं इनके थ्रू, कस्टमर्स के थ्रू, हमें यहाँ पे निकालना है रेटिंग। तो लेट्स सी फॉर स्विच फंक्शन कैसे काम करेगा। एक्सप्रेशन में ये स्कोर हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंड वैल्यू 1 में हम इसे सिलेक्ट करते हैं, और इसके लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए रिजल्ट हो जाएगा एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट को हम सिलेक्ट कर देते हैं और F4 से इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा, अगर ये होता है तो इसके लिए क्या आंसर आना चाहिए, इसके लिए आंसर आना चाहिए गुड। अगर एक्सप्रेशन होता है 4, तो 4 के लिए आंसर आना चाहिए वेरी गुड। अगर एक्सप्रेशन होता है 2, तो उसके लिए हमारा रिजल्ट आना चाहिए पुअर। फिर हम इसको लॉक कर देते हैं और कॉमा करते हैं। अगर 1 स्टार होता है तो उस कंडीशन पे हमारा आंसर यहाँ पे शो होना चाहिए। लेट्स सी इसको मूव करते हैं, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए वेरी पुअर। सो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और चेक करते हैं इन सभी की रेटिंग्स को। तो क्या आंसर निकला यहाँ पे, आंसर निकला एक्सीलेंट फॉर 5, गुड फॉर 3, वेरी गुड फॉर 4, और C4 कस्टमर जो है यहाँ पे पुअर निकला है, और वेरी गुड फॉर कस्टमर 1। इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हो। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ हो। चलिए मूव करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि होने वाला सेकंड लास्ट एग्जाम्पल, ट्रेनिंग ट्रेनर। अब ट्रेनिंग ट्रेनर में क्या है कि हमारे पास एक डेटा बना हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का नाम लिखा हुआ है और ट्रेनिंग यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। कौन सा ट्रेनर किस सब्जेक्ट को ट्रेन करेगा वो यहाँ पे हमें निकालना है, और उनके लिए रिजल्ट नीचे लिखे हुए हैं। लेट्स सी फॉर स्विच फंक्शन हाउ डज इट वर्क। एक्सप्रेशन में क्या सिलेक्ट करेंगे, इस ट्रेनिंग सेशन को जो कि है एक्सेल, कॉमा करते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें,
वैल्यू हो जाएगी एक्सेल। इस बार मैं एक्सेल को लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सेल, और एक्सेल के लिए यहाँ पे ट्रेनर कौन से होने वाले हैं, मोहित सर। सेलेक्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एक्सेल। और यहाँ पे आने के बाद डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे सेकंड आंसर क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर पावर पॉइंट का सब्जेक्ट होता है तो उसको पढ़ाएंगे यहाँ पे जीतू सर, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पावर पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड की, थर्ड में है वर्ड। तो इस बार ना हम लोग यहाँ पे लिख के ट्राई कर रहे हैं, तो हर चीज़ में यहाँ पे लिख ही ले रहा हूँ। वर्ड लिखा मैंने, कॉमा किया, और इसको यहाँ पे पढ़ाएंगे राहुल सर। तो राहुल सर को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं और F4 करते हैं। राहुल सर तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे करते हैं एंटर। इसके बाद हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे तक, तो सभी का आंसर निकल जाएगा कि 2 बार एक्सेल है तो 2 बार मोहित सर यहाँ पे आ गया, 2 बार वर्ड है 2 बार राहुल सर यहाँ पे आ गया, और 1 बार आ गया जीतू सर। तो इस बिहाफ पर आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करता हूँ, देखिए कैसे फॉर्मेट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हम गए, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे हम गए। अगर यहाँ लिखा रहता है मोहित, तो मोहित सर पढ़ा रहे हैं एक्सेल, तो मोहित सर के लिए हमने लगाया ग्रीन, ओके कर दिया। उसके बाद दोबारा से हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। हम यहाँ लिख लेते हैं कि अगर आता है जीतू सर, तो जीतू सर के लिए आना चाहिए, ठीक है, पावर पॉइंट का रेड कलर सही होता है, ये रख लेते हैं एंड ओके करते हैं। अगेन हम यहाँ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ आने के बाद हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक करते हैं। अगर राहुल सर लिखा है तो राहुल सर के लिए होना चाहिए ब्लू कलर। सो यहाँ तो ब्लू शो नहीं करेगा, कस्टम फॉर्मेट में चले जाते हैं, और यहाँ फिल में जाने के बाद हम लोग ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। और यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर होगा रेड शो कर रहा है, तो ना कस्टम कलर में जाके यहाँ पे हम इसको एडिट कर देते हैं कि टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। तो फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम फॉन्ट का कलर वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू में वाइट ठीक दिखेगा। अगर ओके किया जाए तो इस यहाँ पे आप देखेंगे आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे आंसर चेंज होगा, जिसमें यहाँ पे लिखता हूँ पावर पॉइंट, तो यहाँ पे जीतू सर लिखा जाएगा और उसमें कलर भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। सो आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी समझ रहे हो साथ साथ आप, और आप स्विच फंक्शन भी समझ रहे हो। इसी के साथ हम बात करते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की। अभी तक तो आप एक्सपर्ट हो गए हो स्विच फंक्शन के अंदर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर एक और एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। अगर हम लोग ने 11 एग्जाम्पल बनाए हैं तो अब टिकट आईडी यहाँ पे है 1, टिकट आईडी 2, टिकट आईडी 3, और प्रायोरिटी में हाई, मीडियम और लो है कि अगर किसी का टिकट हाई प्रायोरिटी में आता है तो उसको रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा 1 आवर के अंदर, मीडियम में होता है तो 4 आवर्स, और लो में होता है तो 24 आवर्स। सो फॉर दैट हम लोग लगाएंगे स्विच फंक्शन। एक्सप्रेशन हम सेलेक्ट करेंगे प्रायोरिटी को, और ये प्रायोरिटी के लिए हमारा आंसर अगर हाई होता है, अगर प्रायोरिटी हाई होती है तो उसके लिए आंसर होना चाहिए 1 आवर। इसको हम लॉक कर देते हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी मीडियम होती है, सो मीडियम लिख लेता हूँ, मीडियम मैंने यहाँ लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, और मैंने रिजल्ट क्या लिखा 4 आवर्स, इसको भी लॉक कर देते हैं। अच्छा, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं कहीं पे लिख रहा हूँ, कहीं पे लॉक कर रहा हूँ। कहीं पे भी आप कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको लिखना ही है और आपको लॉक ही करना है या फिर सेलेक्ट ही करना है, कुछ भी कर लो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आके ये लिखा, इसके लिए मैंने लॉक किया, ये लिखा, इसके लिए सेलेक्ट करा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिखा तो इसके लिए मैंने ये सिलेक्ट किया, फिर ये भी लिखा तो इसके लिए भी सिलेक्ट किया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसे सेलेक्ट कर लो, इसे लॉक कर लो, इसके लिए रिजल्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और आप रिजल्ट लिख भी सकते हो। चलो मैं लिख लेता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा विदिन 24 आवर्स। सो ये आप सब कुछ कर सकते हो, फंक्शन कई तरीके से काम कर लेगा, पर जो लिखोगे उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, और सेलेक्ट कर रहे हो तो उसको फिक्स कर लेना है एक जगह पे। तो इस यहाँ पे आपका ये भी आंसर निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये कितने एग्जाम्पल कर लिए, 11 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि बोनस का है, सेकंड एग्जाम्पल जो कि परफॉर्मेंस का है, थर्ड एग्जाम्पल टाइमिंग स्लॉट्स का है, फोर्थ का स्पीड, फिफ्थ है अलाउड डेज, सिक्स्थ है पे रेंज, सेवन्थ है मीटिंग रूम, एट्थ है एक्शन रिक्वायर्ड, नाइन्थ है रेटिंग, 10th है आपका ट्रेनर असाइन, और 11th है रिस्पॉन्स टाइम। सारे फंक्शन सेम है, पर लगाने के तरीके थोड़ा हमने अलग अलग देखे हैं। यहाँ पे आप स्विच फंक्शन को इस तरीके से काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्विच फंक्शन को समझाने के लिए थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये स्विच फंक्शन समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने जितने भी एग्जांपल्स कवर अप किए वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी एग्जाम्पल से रिलेटेड या फॉर्मूला एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और साथ में आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।